अब कोर्ट ने ही कह दिया कि सेकंड मैरिज करना बायगैमी के अंडर नहीं आता, फर्स्ट डिवोर्स हुआ भी नहीं और दूसरी शादी करना अब गुनाह नहीं। अगर आपके ये सिमिलर फैक्ट्स हैं तो आप भी दूसरी शादी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है बायगैमी सेक्शन 494, एक पत्नी के होते हुए क्या आप दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाई कोर्ट का इंटरेस्टिंग डिसीजन आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि एक पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा। पहले डिस्कस कर लेते हैं इस केस के फैक्ट्स। इस केस में जो हस्बैंड है उसने डिवोर्स पिटीशन फाइल की थी और एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट हो गया था मई 2017 में, और फिर हस्बैंड ने दिसंबर 2017 में लगभग 6-7 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली। और इस बिटवीन जब हस्बैंड ने दूसरी शादी करी उसके मात्र 3 दिन पहले वाइफ ने भी पिटीशन फाइल कर दी। 27 दिसंबर 2017 को वाइफ ने उस एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए पिटीशन फाइल कर दी और हस्बैंड ने 30 दिसंबर 2017 को दूसरी शादी कर ली पहली पत्नी के रहते हुए। इसके बाद जो कोर्ट ने उस एक्स पार्टी ऑर्डर को मार्च 2018 में कैंसिल भी कर दिया, और जब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया मार्च 2018 में कि एक्स पार्टी डिवोर्स हुआ है, गलत हुआ है, और उसको रिस्टोर कर दिया, तो वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट एक बायगैमी की पिटीशन फाइल करी 494 में कि हस्बैंड ने एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी कर ली है और उसको क्रिमिनल एक्ट के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए। जो कोर्ट का ऑर्डर आया वो ये आया कि हस्बैंड ने जब दूसरी शादी करी है तो फर्स्ट एक्स पार्टी ऑर्डर के लगभग 6 से 7 महीने के बाद करी है, और हस्बैंड ने जब शादी करी थी, सेकंड मैरिज करी थी, तो उसको ये नहीं पता था कि पिटीशन 3 दिन पहले ही फाइल हुई है, ना ही उसके पास कोई नोटिस आया था। और जो कोर्ट ने ऑर्डर भी कैंसिल किया है वो मार्च 2018 में किया है, वो सब्सिक्वेंट हुआ है। तो कोर्ट ने ये माना कि जब पहला ऑर्डर उस समय जब ये शादी करी सेकंड मैरिज उस समय वैलिड था, तो वो लीगली शादीशुदा नहीं था, उसका डिवोर्स हो चुका था। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जब उसका डिवोर्स एक्स पार्टी हो चुका था और अपील फाइल करने का जो वाइफ ने अपील फाइल करनी थी उसका टाइम भी निकल चुका था, तो हस्बैंड लीगली शादी कर सकता था, वो डिवोर्सी कहला रहा था, और उस बेस पे आदमी ने दूसरी शादी करी। और कोर्ट ने ये भी कहा कि हस्बैंड ने दूसरी शादी करके 494 में कोई भी गुनाह नहीं किया है, और जो वाइफ की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया और सर्टेन डायरेक्शंस दी, ऑब्जर्वेशन दी। कि आइए जान लेते हैं क्या कहा कोर्ट ने। कोर्ट ने ये कहा कि हस्बैंड ने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि जब हस्बैंड ने दूसरी शादी करी तो उस समय फर्स्ट मैरिज का डिवोर्स हो चुका था। भले ही वो बाद में सब्सिक्वेंट डेट में कैंसिल हो गया, बट उस समय पे वो डिवोर्सी माना जा रहा था। और कोर्ट ने ये भी कहा कि सेकंड मैरिज जो उस आदमी ने करी, हस्बैंड ने करी, तो उसके ऊपर उस समय कोई भी लीगल बैरियर नहीं था कि वो शादी नहीं कर सकता था, तो इसलिए ये दूसरी शादी वैलिड है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब हस्बैंड ने दूसरी शादी करी तो उसको पता नहीं था कि 3 दिन पहले ही उसकी जो एक्स वाइफ थी उसने एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल कराने के लिए पिटीशन फाइल करी है।
वो टोटली अनअवेयर था उस पिटीशन से, क्योंकि उसको जो नोटिस था पिटीशन का वो शादी के कुछ दिनों बाद मिला था। और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि जब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया था, वाइफ को पता भी लग गया था, तो जो अपील फाइल करने का टाइम था वो भी ख़त्म हो गया था, तो वाइफ ने फिर भी उसकी अपील फाइल नहीं करी थी, तो इसमें हस्बैंड की कोई गलती नहीं है। तो हस्बैंड की जो दूसरी शादी है वो वैलिड है, और जो बायगमी का केस वाइफ ने डाला है वो हस्बैंड के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इसमें गलती वाइफ की है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हस्बैंड ने सेकंड मैरिज करी है वो उस कंडीशन में करी है कि जब उसकी फर्स्ट मैरिज वैलिड ही नहीं थी, मतलब कि एक्स पार्टी डिवोर्स हो गया था, तो तब जाके हस्बैंड ने दूसरी शादी करी। तो इस केस में हस्बैंड के ऊपर कोई भी केस नहीं चलाया जाएगा, और जो वाइफ की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।